अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बिलीव मी क्लास 12th ज्योग्राफी में 5 मार्क के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हे गाइस, इस वीडियो के अंदर क्लास 12th ज्योग्राफी के 5 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं पास्ट 10 ईयर के अंदर। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। राइट, टॉप 30 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो कि काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि ऐसी काम की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट करके बता दिया करो कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वीडियोस कैसी लग रही हैं। राइट, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन कैसे डिफरेंट फॉर्म में आएगा, कैसे आपको उसका आंसर लिखना है। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करना, बहुत ही काम की वीडियो है। राइट, शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, अब देखो कुछ मैं आपके मिनट्स लेना चाहूंगा कुछ चीजें बताने के लिए। पहले ज्योग्राफी में ना आपको जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आराम से एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। मैं आपको बताता रहूंगा टॉपिक्स को। देखो, बुक को ओपन करके बैठ जाओ, दोनों बुक को। राइट, और जो भी यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसके मैं आपको आंसर बताऊंगा कि भाई आपको आंसर कहाँ पर मिलेगा, तो आप वहां से आराम से अपने जो आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन 4 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर जो ज्योग्राफी हम कह सकते हैं, मतलब जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उसको अफेक्ट करते हैं। राइट, यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स बताने हैं। तो हमने कई सारे फैक्टर्स पढ़े थे, यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। राइट, यहाँ पर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा टॉपिक तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर का भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर सारे के सारे फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप और में देखो, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको वो पूरा टॉपिक तैयार करना है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें। तो ज्योग्राफिकल पूछे हैं, तो ज्योग्राफिकल में कौन कौन से आ जाएंगे, क्लाइमेट आ जाएगा, लैंड फॉर्म्स है, सॉइल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है। ओके, इकोनॉमिक में अर्बनाइजेशन है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। राइट, कल्चरल के अंदर कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है, आपको 3 स्टेजेस बताने हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के। तो आप इसके अंदर जो डायग्राम है वो ज़रूर से बनाना, उसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, 5 आउट ऑफ 5। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी में मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको इनके अंदर ना फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है और आंसर को पॉइंट में लिखना है। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बना के आओ। राइट, जैसे कि आपके कोई भी बुलेट पॉइंट्स है, अभी पिलर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आप पिलर बता दो, यही वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 पिलर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बताने और क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट वो बताना है। तो आप ऐसे लिख दो ना, पिलर कर दो, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर। ओके, और उसके बाद इसके 4 ऐसे करके बता दो और उसके बाद एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो 2 से 3 लाइन में पॉइंट्स के अंदर। इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तो बिलीव मी आपकी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन होगी एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन दी 5 मार्क के क्वेश्चंस। ओके, चलिए, तो ये आपका तरीका रहने वाला है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, 4 पिलर्स कौन कौन से हो गए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है वो आप बता देना एग्जांपल के साथ। एग्जांपल आप दे सकते हो। ज्योग्राफी में जितने ज़्यादा आप रियल लाइफ के एग्जांपल दोगे उतना आपके जो आंसर है वो चमकेगा, अच्छा लगेगा। तो आपको 4 पिलर बताने हैं। तो 4 पिलर में इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, एम्पावरमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिस्क्राइब करना है कैपेबिलिटी एंड बेसिक नीड्स अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए हमने कई सारे जो अप्रोचेस हैं उनके बारे में बात करी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये वाला आ रहा है ना, ये कुछ अप्रोचेस के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि इनकम अप्रोच है, बेसिक नीड्स अप्रोच हमने पढ़ी थी। ओके, और हमने यहाँ पर वेलफेयर अप्रोच पढ़ी थी। तो आपको चारों की चारों अप्रोचेस तैयार करनी है। यहाँ पर किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर कैपेबिलिटी बेसिक नीड्स के बारे में बात हो रही है। ओके, तो बुक निकाल लो, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर मिलेगा, वहां पर आपको पिलर्स भी मिल जाएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के और आपको ये अप्रोचेस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन करने आपको 5 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन दी वर्ल्ड। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखो, 5 फीचर्स आपको बताने हैं मार्केट गार्डनिंग के एंड हॉर्टिकल्चर इन दी वर्ल्ड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम दी प्राइमरी एक्टिविटीज। और ये वाला चैप्टर कुछ बच्चों को कठिन लगता है, कठिन नहीं है। इसमें आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर गिवन है उनके आपको पता रहना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर का क्या स्पेशल फीचर है, ओके, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और कुछ एग्जाम्पल। इतना आप अगर माइंड में रख लोगे, पिक्चर बना लोगे माइंड में, तो यू विल गेट, मतलब कि आप समझ पाओगे उस चीज़ को और एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांटेशन वाला पूछा है, प्लांटेशन वाला ये बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन आपको इसके साथ साथ ना थोड़े बहुत और भी पढ़ लेना, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है हमारी बुक में डेयरी फार्मिंग के बारे में, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में, ओके। यहाँ पर आपको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा। तो थोड़े थोड़े फीचर सभी के पढ़ लेना, राइट। इसमें मार्केट गार्डनिंग का और हॉर्टिकल्चर का पूछा हुआ है, ऐसे किसी का भी बन सकता है, लेकिन प्लांटेशन वाला अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको लिख सकते हो, प्लांटेशन क्या होता है, एग्जाम्पल दे दो। अंग्रेज यहाँ पर यूरोपियंस लेकर आते हैं, ओके, जब वो इंडिया को कॉलोनी बनाते हैं, इंडिया में, श्रीलंका में, मलेशिया के अंदर प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या इसके फीचर्स होते हैं, राइट। तो ये चीज़ एग्जाम्पल भी आपको देने हैं, ओके। बाकी यहाँ से मैप भी आता है, मैप के ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी। और आप घबराना मत, वन शॉट मैं नई वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल पे एक्टिव रहना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन वीडियोस के मिल जाएंगे, बहुत ही काम की वीडियोस आने वाली हैं, ओके। तो ये जो वन शॉट वीडियोस आएंगी ना, ये आपको यहाँ पर उनके थ्रू पूरा का पूरा जो चैप्टर है मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में, ओके। लेकिन इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहां पर दे दूंगा। बाकी मैंने पहले से भी वीडियो अपलोड करी हुई हैं, जब तक वो नई वीडियोस नहीं आ रही हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है आपको बिटवीन नॉमेडिक हर्टिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, स्टेटिंग एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो आपको नॉमेडिक हर्टिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के बारे में बताना है, डिफरेंस बिटवीन, फॉर्म में आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ओके। तो 5 पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हो। तो वही बात है, 5 से 6 पॉइंट आप लिख दो, 5 मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज करना है 5 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दी वर्ल्ड, यानी 5 फैक्टर जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्यों इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक लोकेशन को चूज करती हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन को क्यों चूज करती हैं। और आपको यहाँ पर 4 फैक्टर्स बताने जो कि इनकी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करता है। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी आप आराम से फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो, और यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, क्यों इंडस्ट्री अलग अलग लोकेशन को चूज करती है, स्पेसिफिक लोकेशन को, क्योंकि ताकि उनका कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी फायदे के लिए अपने, ओके। और कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं, तो एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां पर इंडस्ट्री डेवलप होगी, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज करना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू 5 हेड्स। तो हमने इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, हमने ये भी देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो रॉ मटेरियल वाला यहाँ पर पूछा हुआ है साइज के बेसिस पे, तो आपको पता होना चाहिए साइज के बेसिस पे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जिनको यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आएंगी, उसके बाद फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आएंगी। रॉ मटेरियल के बेसिस पे यहाँ पर पूछा है तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, ओके, और फॉरेस्ट बेस्ड यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको लिखना है, और इस क्वेश्चन के अंदर हर इंडस्ट्री के एग्जाम्पल भी देना तो थोड़ा सही रहेगा, ओके। ऑनरशिप के बेसिस पे भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं वन शॉट में कवर करा दूंगा। एक तो प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, जॉइंट सेक्टर होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में भी आप पता यहाँ पर एक तरीके से आपको लिखना है रॉ मटेरियल के बेसिस पे। तो फ्लो चार्ट आप बना दोगे, इसके अंदर पॉइंट्स में सभी के बारे में विद एग्जाम्पल बता देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी रिपीट होता है, हाईटेक इंडस्ट्री इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, एग्जामिन द स्टेटमेंट। हमें जो हाईटेक इंडस्ट्री मिलती है वो आजकल की लेटेस्ट जनरेशन, मतलब हम कह सकते हैं लेटेस्ट जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो आपको हाईटेक इंडस्ट्री के बारे में ही लिखना है, ये आपका कीवर्ड है। इसके फीचर्स बता दो, तो यहाँ पर आप बताओगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बारे में, रोबोटिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल्ड लेबर, मतलब वेरी स्किल्ड, वेरी स्किल्ड लेबर का यूज किया जाता है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिज्म क्या होता है, और आपको 4 टूरिस्ट अट्रैक्शंस बतानी है वर्ल्ड के अंदर। तो टूरिज्म आप बता देना क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जिसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं किया जाता, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो आपको 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन बतानी है। ओके, तो इसका आंसर इजिली आपको बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेस इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। तो पाइपलाइन एक कीवर्ड है, इसमें पाइपलाइन के बारे में आपको लिखना है कि कैसे उसका यूज किया जाता है पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन में। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि एनालाइज एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पाइपलाइंस के बारे में आपको बताना है कि पाइपलाइंस का किस तरीके से यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंस आपको पाइपलाइंस की बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर नेम द लॉन्गेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्राइब इट्स एनी 4 फीचर्स। तो आपको कई सारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज मिलेंगी, हमने कुछ के बारे में अपनी बुक्स में पढ़ा है, ठीक है, बुक में पढ़ा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। वैसे यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट कौन सी मिलती है, साइबेरियन वाली, साइबेरियन रेलवे। आपको उसके 4 फीचर बताने हैं। तो तीनों ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है मैप के लिए भी। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको डिफाइन करना है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। आपको 2 टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड भी बताने हैं वर्ल्ड में। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको पता होना चाहिए, 2 टाइप्स के कौन से हो गए, एक तो आपका बायलैटरल हो गया और एक मल्टीलैटरल हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है, ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। एक्सप्लेन करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड विद एग्जांपल्स एंड एग्जामिन द रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है वो बताओ एग्जांपल के साथ, और रोल बता दो WTO का इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो इसके बारे में बुक में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एग्जामिन करना है 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर आपको 5 बेसिस बताने इंटरनेशनल ट्रेड के। हमने कई सारे बेसिस पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन एक फैक्टर है, मतलब उसके बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में पर्टिकुलर का पूछ लिया कि एक्सप्लेन कर दो एग्जाम्पल के साथ कैसे जो पॉपुलेशन फैक्टर एक बेसिस है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो भी हमारी बुक में किसी भी टॉपिक के पॉइंट्स गिवन है सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो किसी पर्टिकुलर का भी पूछ सकते हैं। तो 5 बेसिस के अंदर हमने कई सारे बेसिस के बारे में बात करी थी। पॉपुलेशन है, डिफरेंस है नेशनल रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन भी एक बेसिस हो जाता है, राइट, और यहाँ पर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो पढ़ लेना सभी के सभी पॉइंट्स को। लास्ट क्वेश्चन इस वाली बुक से, क्लासिफाई करना है पोर्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो आपको क्लासिफाई करना है पोर्ट्स को स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पर हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि ऑयल पोर्ट्स हो गए, हमने यहाँ पर नेवल पोर्ट्स के बारे में भी बात करी थी, हमने यहाँ पर पोर्ट्स, ठीक है, आपको पोर्ट्स ऑफ कॉल देखने को मिलेंगे, वो हमने देखा था, हमने यहाँ पर पैकेट स्टेशन देखे थे, ठीक है। तो कई सारे आपको मिलेंगे, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल भी देना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ना पोर्ट्स का, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, और आपको हर किसी के 2 से 2 एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ ही वो लोग पूछेंगे। जो जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आप देख लो, जो जो कॉमन है वो आप रख लो सभी में, राइट, और कुछ कुछ आपको 1-1 2-2 हर किसी के लर्न करने हैं, राइट। चलिए ये वाला MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर नई बुक शुरू हो रही है, सेकंड वाली बुक, ठीक है, जो कि हमारी डील करती है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट। देखो आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेके चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या आपको लिखना है, कहाँ से आंसर मिलेगा आपको। हर क्वेश्चन को लिखने की अलग स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी, आपको पता होना चाहिए वो चीज़। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब आपको इसमें क्या लिखना है, हमें कुछ फेजेस गिवन थे, 4 फेजेस के बारे में हमने बात करी है इन दी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इन्होंने पूछ लिया, जैसे कि जो डिकेड्स है 1921 से 51 का, आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, यानी ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन, वेयर एज द डिकेड्स जो कि है 1951 से 1991 के, आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। तो आपको दोनों टाइम पीरियड के बारे में बताना है
क्या उसके पीछे के रीजन है कि एक में तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, दूसरे टाइम पीरियड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जा रहा है, तो क्या उसके पीछे के रीजंस हैं। ओके, और इसमें भी आपको चारों फेजेस के बारे में बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी will provide more sustained, eco-friendly and cheaper energy if the initial cost is taken care of. Examine the statement. तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोलर, विंड, जियोथर्मल, ये सब, तो आपको बताना है कि ये मोर सस्टेन्ड है, इको फ्रेंडली है। लेकिन जब आप इनकी जो इनिशियल कॉस्ट है उसका ध्यान रखते हो तो, क्योंकि जब आप मान लो सोलर पैनल लगवा रहे हो या फिर आप विंड के यहाँ पर जो भी विंड मिल होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसमें पिलर होता है और उसमें हम देखेंगे भाई उसके पंखा टाइप होता है ना स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा, तो उसको जब लगवाना है तो कॉस्ट काफ़ी लगती है। तो अगर आपने स्टार्टिंग की कॉस्ट बियर कर ली तो ये जो सोर्सेज है ना नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल, ये काफ़ी इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है। तो आपको जो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल या फिर मतलब रिन्यूएबल और जो नॉन कन्वेंशनल, दोनों सेम ही है, रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि सोलर वगैरह, तो उनके फीचर्स बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं, और साथ में ये भी बताना है कि इनिशियल कॉस्ट को कैसे बियर किया जा सकता है और उसके बाद हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, बेस्ट सोर्स है एनर्जी के लिए। और में पूछा जाएगा जैसे कि द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी यही चीज़, जब आप नॉन कन्वेंशनल को यूज़ कर रहे हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कर रहे हो, तो जो चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न, comprehend the statement in relation to the development of non-conventional sources of energy in India by giving suitable examples। आपसे यही पूछा है कि कैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हो, राइट, और कैसे कर सकते हो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करके, एग्जाम्पल दे के बताओ, ठीक है, एग्जाम्पल देके आपको इसमें बताना है। तो कीवर्ड फाइंड आउट करो, आपको नॉन कन्वेंशनल के बारे में पूछा है और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वहाँ पर बात करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ हाउ वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन कंजर्विंग वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो आपको दो तरीके पूछ लिए, एक तो वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा वाटर रिसोर्सेज को बचाने में इंडिया के अंदर, और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दोनों को डिवाइड कर लो कि 2.5 मार्क के अकॉर्डिंग ये लिखना है मुझे और 2.5 मार्क के अकॉर्डिंग ये लिखना है, ठीक है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को वहाँ पर लिख देना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब मैंने मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन बताया, कोई भी क्वेश्चन ना थोड़ा अलग फॉर्म में भी आ सकता है, घबराना नहीं है, समझो क्या बोलना चाह रहा है, समझो उस चीज़ को कि वो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लिखना है। कीवर्ड को फाइंड आउट करो, थोड़ा टाइम देना पढ़ने में, और क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, आप समझ जाओगे। आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, वन शॉट वीडियोस को देखा है, रिवीजन किया है प्रॉपरली, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया रिक्वायर्स मेजर थ्रस्ट अपॉन द मेजर्स टू अचीव इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर हमें बताना है, हमने देखो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के बारे में पढ़ा है, राइट, उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि कैसे उस कैनाल ने वहाँ पर जो इकोलॉजी उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसके बारे में अलग क्वेश्चन बन जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि कैसे हम उसको और सस्टेनेबल बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उस एरिया को। तो हमें हमारी बुक में कुछ लास्ट में पॉइंट्स गिवन थे, उन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जैसे कि व्हाट मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैव बीन टेकन अंडर इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो आपको वो मेजर्स बताने हैं जो कि हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बुक में 6 से 7 पॉइंट्स गिवन है, कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट्स लर्न कर लेना, मतलब समझ लेना उनको और अपने वर्ड्स में लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी के बारे में, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया ने कैसे उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोलॉजी है उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो आपको एनालाइज करना है स्टेटमेंट को। द इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन in the Indira Gandhi Canal Command area has transformed its ecology and economy, analyze the statement। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन इज इंडिया हैज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर रोड नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये और में नहीं आएगा, मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये और में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पर रेलवे नेटवर्क की बात हो रही है, बट तब भी मैंने और में इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात है। तो आपको रोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, रेलवेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है।
कि जो इंडियन रेलवेज हैं, क्वेश्चन इज इंडियन जो रेलवेज हैं वो सेकंड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सेकंड नहीं लॉन्गेस्ट, सेकंड तो इसमें है, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। और फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से रेलवे वाले को पूछा जा सकता है जैसे कि इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट, यानी बड़ा भी है वर्ल्ड के अंदर और हमारी इकोनॉमी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके फीचर्स आपको बताने हैं, इंडियन रेलवेज के एडवांटेजेस बताने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अब थोड़ा बहुत पढ़ लेना वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, आप वैसे भी इन चीज़ों को जानते हो कि भाई किसका क्या फीचर है, क्या एडवांटेजेस हैं, राइट, क्या डिसएडवांटेजेस है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। दे आर जस्ट बेस्ड ऑन दी अवेयरनेस, जो कि आपको आराम से होगी। ओके, चलिए, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो नेशनल हाईवेज है इंडिया के उनकी। तो नेशनल हाईवेज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत ही मल्टीपल टाइम पूछा है, हमारी बुक में टॉपिक मिलेगा आपको, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये वाला टॉपिक मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा रहा है, अलग अलग फॉर्म में। ओवरऑल पूछ लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर 2-3 पॉइंट्स को पूछ लेंगे कि भाई इनको बताओ कि ये पर्टिकुलर चीज़ें कैसे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है। तो उस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। बिलीव मी, ये वाला टॉपिक काफ़ी बार आया है अगर आप पास्ट 10 ईयर के पेपर्स को देखोगे तो इरेटिक मॉनसून एंड इंडेप्टनेस आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। मेजर्स भी आपको बताने हैं। फिर और में पूछा हुआ है लो प्रोडक्टिविटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो आपसे प्रॉब्लम पूछ लेंगे और आपको उसके साथ साथ उसका मेजर भी बताना है कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटलमेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हमने यहाँ पर कुछ रूरल सेटलमेंट्स के टाइप पढ़े थे, जैसे कि क्लस्टर्ड है, सेमी क्लस्टर्ड है, हैमलेटेड है, डिस्पर्स्ड है। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके फीचर बताने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, खाली फीचर्स आपसे पूछ लेंगे, ओके, रूरल सेटलमेंट्स के, तो वो आप पता रखना, क्लैरिटी रखना उसके बारे में। यहाँ पर आपको वो तो बताना ही बताना है, ठीक है, एक एक लाइन लिख देना सबके बारे में, एक एक 2-2 लाइन। आपसे इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करके पूछ लिया, जो कि हो सकता है ना भी पूछ ले वो ऐड करके, बट पास्ट में किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर ये पूछ लिया कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट को, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रूरल सेटलमेंट की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। क्यों हमें हर जगह, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की जो सेटलमेंट्स है वो देखने को मिल रही हैं रूरल एरियाज़ में, तो आपको वो फैक्टर्स बताने हैं, वो हमने पढ़े थे, राइट, वही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अब देखो, जिस किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा, जाके 1 शॉट वीडियोस देखो। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे 1 शॉट फ्रेश वाली, उनको भी आप देख लेना। अभी के लिए वो वीडियोस को देखो जाके, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप समझ पाओगे, एसेंस समझ पाओगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मुझे उनको लिखना है, राइट। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन बताना है मिनरल्स का इंडिया में, मेंशन करना है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मिनरल बेल्ट। तो आप बताओगे इंडिया के अंदर हमें 3 मेजर बेल्ट्स मिलती है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और मोस्टली पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तीनों जो यहाँ पर हमारी मिनरल बेल्ट है उनके बारे में आपको बताना है इसके अंदर। एक तो हमारी ये वाली हो जाती है नॉर्थ हमारी जो वेस्ट वाली है, एक हमारी नॉर्थ ईस्टर्न वाली बेल्ट है वो है, और एक हमारी साउथ वेस्टर्न है। तो ये तीनों की तीनों जो बेल्ट है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन कौन से स्टेट्स कवर हो रहे हैं, कौन कौन सी साइट्स कवर हो रही हैं, प्लेसेस कवर हो रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बच्चों को काफ़ी यहाँ पर लगता है कि बहुत सारा डेटा है, कई सारी साइट्स हैं, सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैप में वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, राइट। इस वाले चैप्टर में कई सारी चीज़ों के बारे में, कॉपर के बारे में है, मैंगनीज के बारे में, मीका के बारे में, सबकी सारी की सारी लोकेशन पता होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 पढ़ लो, बाकी मैप में यहाँ पर आने वाला है, ओके, यहाँ से मैप में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो मिनरल बेल्ट गिवन है इंडिया में, 3 मिनरल बेल्ट जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसमें गिवन है, वो आपको पता होना चाहिए, ओके। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन, राइट एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ इट।
तो मैं ये कहूँगा इस क्वेश्चन को तो आप लेके चलो, राइट। इस क्वेश्चन को टॉपिक के बेसिस पे पढ़ो कि अर्बन वेस्ट की प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए, कैसे वो प्रॉब्लम है, उसके पीछे के 3 रीजन, और उसके आपको 2 इम्पैक्ट भी बताने हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पर आपको ना एक क्वेश्चन स्लम वाला भी बन सकता है, वो मैं 3 मार्क में कवर करूँगा। अभी 3 मार्क के क्वेश्चन की वीडियो भी आ जाएगी जहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन बताऊँगा। तो 25 + 30 55 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। इनकी कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस, इसके बाहर बहुत ही कम चांसेस हैं आने के। और 1 शॉट वीडियो आप देख लोगे तो उससे तो आपको सारा कवर हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छे से बस पढ़ो आप लोग, ठीक है। आई एम देयर टू हेल्प यू, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिस्क्राइब करना है 5 मेन पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड इन भारमौर रीजन। तो जो भारमौर रीजन है, ठीक है, उसके अंदर जो भी ये प्रोजेक्ट आया था ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITDP, उसके बारे में बताना है। उसके 5 मेन पॉइंट्स बताने, कैसे उसने इस प्रोजेक्ट ने उस एरिया को चेंज कर दिया, उसके आपको बताने, एडवांटेजेस बताने हैं, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, 30 नंबर का क्वेश्चन। लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया इज कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड प्रोसेसेस दैट आर मोर हार्मफुल देन नेचुरल प्रोसेसेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। हमने देखा था लैंड डिग्रेडेशन के हमें दोनों टाइप के कॉजेज मिलेंगे, एक तो ह्यूमन मेड कॉजेज मतलब ह्यूमन कॉजेज, और एक आपको नेचुरल। लेकिन जो नेचुरल है वो मतलब जो ह्यूमन मेड कॉजेज है ना, वो ज़्यादा हार्मफुल हैं एज कंपेयर टू नेचुरल कॉजेज। तो आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना एग्जाम्पल के साथ, यानी आपको ह्यूमन मेड कॉजेज के बारे में बताना है, उसका इम्पैक्ट बताना है लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर, मतलब लैंड के ऊपर जो कि डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है ना, मैंने 2023 के क्वेश्चन भी अलग अलग सेट के डाले हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पास्ट में जो और भी आपके पेपर हुए हैं CBSE में या फिर अदर बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये अपना आप में टॉपिक्स ही हैं, राइट। इनकी अच्छे से तैयारी कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 मार्क की वीडियो आएगी, वो भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 मार्क के क्वेश्चन वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा जो कि 5 मार्क के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो उस वीडियो को भी जा करके देख लेना। बाकी अगर आप चाहते हो नहीं क्वेश्चन की अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए, साथ में मैं आपको रोज डेली बेसिस पे क्वेश्चन दूं, ठीक है, फिर आपको मैं उन क्वेश्चन के आप मुझे करके भेजो, मैं चेक करके बताऊं कौन सी मिस्टेक्स आपने करी हैं, तो आंसर राइटिंग कोर्स हमारा लाइव है, चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। आप चाहो तो किसी 1-2 सब्जेक्ट्स के लिए भी ज्वाइन करके चेक कर सकते हो। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 डेज में 10 डेज के अंदर भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं, ओके। तो जिसको भी लेना है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। बाकी ऐसी लगातार वीडियोस, लगातार काम की वीडियोस चैनल पे आ रही हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने कर लिया है, बेल आइकन ऑन कर लिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ मुझे आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए सब्जेक्ट के साथ, और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहो, मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।